हेलो फ्रेंड्स। पुस्तक लोक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है? क्या आप अक्सर भूल जाते हैं कि आपने कोई काम क्यों शुरू किया था या मोबाइल उठाकर क्या देखने वाले थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर दिन हम हजारों सूचनाओं, फैसलों, नोटिफिकेशनों और विकल्पों से घिरे रहते हैं। हमारा दिमाग लगातार इस जानकारी के तूफान में उलझा रहता है और यही से शुरू होती है डैनियल लेविटिन की किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, एक ऐसा दिमाग खोल देने वाला सफ़र जो बताता है कि क्यों हमारा मस्तिष्क थकता है और कैसे हम इसे फिर से फोकस, स्पष्टता और शांति की ओर ले जा सकते हैं। इस किताब में एक न्यूरोसाइंटिस्ट की नज़र से आपको वो रहस्य पता चलेंगे जो सफल लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, बिना थके, ज़्यादा सोच समझ के साथ और सही फैसले लेने के लिए। तो तैयार हो जाइए अपने बिखरे हुए दिमाग को दोबारा व्यवस्थित करने की एक साइंटिफिक यात्रा पर निकलने के लिए। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम बहुत है, लेकिन दिमाग हर वक्त भटका हुआ रहता है। मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, व्हाट्सएप, घर परिवार और ऊपर से हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन। लगता है जैसे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेविटन कहते हैं आपका दिमाग स्टोरेज के लिए नहीं, सोचने के लिए बना है। अब जानते हैं कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स और आसान उपाय, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। लेविटन कहते हैं दिमाग को हार्ड डिस्क मत बनाओ, उसे सोचने दो। हर छोटी बड़ी चीज़ को याद रखने की कोशिश में दिमाग थक जाता है। उदाहरण के लिए, कभी ऑफिस रिपोर्ट ले जाना भूल गए या किसी क्लाइंट को कॉल करना याद नहीं रहा। इसके लिए आप गूगल शीट या नोटबुक में टू डू लिस्ट बनाएं। रिमाइंडर सेट करें ताकि दिमाग हल्का रहे। एक सेकंड ब्रेन रखें जहां सब ज़रूरी बातें लिखी हो। जब दिमाग पर बोझ नहीं होगा, तब असली आइडिया आएंगे और डिसीजन बेहतर होंगे। लेविटन मानते हैं कि मल्टीटास्किंग भ्रम और थकावट से जुड़ा हुआ है। हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, दिमाग को रीसेट करना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं। उदाहरण के लिए, मेल लिखते वक्त व्हाट्सएप खोल लिया, फिर लिंक्डइन देख लिया, फिर मीटिंग का रिमाइंडर आ गया और मेल अधूरा रह गया। इसके लिए उनका सुझाव है, आप पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। ईमेल्स और मैसेजेस दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही चेक करें। इसका ये फायदा होगा कि काम में रुकावटें कम होंगी, ज़्यादा गहराई वाला काम होगा और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेविटिन कहते हैं हर चीज़ को कैटेगरी में रखें, नहीं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जब चीज़ें सही तरीके से वर्गीकृत होती हैं, तो दिमाग उन्हें जल्दी पकड़ पाता है। उदाहरण के लिए, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सब फाइलें एक साथ हों या क्लाइंट्स, इनवॉइस, 2025 प्रोजेक्ट्स जैसे फोल्डर्स बने हो, कौन सा ज़्यादा आसान लगेगा? इसके लिए उनका सुझाव है कि डिजिटल फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स को कैटेगरी में रखें। इनबॉक्स को अर्जेंट, फॉलो अप, रीड लेटर में बांटें। हर हफ्ते एक बार डेस्क और फाइल्स को रीऑर्गेनाइज करें। इससे ये होगा कि कम समय में सही चीज़ें मिलेंगी, मानसिक सुकून बढ़ेगा और कार्य में स्पीड होगी। लेविटन का सुझाव है हर छोटी चीज़ पर फैसला मत करो, रूटीन बनाओ। हर बार क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसे कॉल करूं जैसे सवाल पूछने से निर्णय की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होती है। मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही की तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं?
ताकि सोचने की ताकत बेवजह खर्च ना हो। इसलिए लेविटन का सुझाव है, सुबह और रात की रूटीन बना लें। खाने, कपड़ों और कामों के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग तय करें। चेकलिस्ट बनाएं, हर बार नया सोचने की ज़रूरत नहीं। इससे ये होगा कि महत्वपूर्ण फैसलों के लिए दिमाग ताज़ा और मजबूत रहेगा। लेविटन का सुझाव है, क्लटर हटाओ, डिजिटल भी और फिजिकल भी। बिखरा हुआ वर्कस्पेस और इनबॉक्स आपकी मानसिक शक्ति चुरा लेता है। जब आप अपनी डेस्क साफ करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं मिलती, एक मानसिक ताजगी भी महसूस होती है। उनका सुझाव है, दिन में 15 मिनट डिजिटल और फिजिकल सफाई के लिए रखें। हफ्ते में एक बार अनावश्यक फाइल्स, मेल्स, नोटिफिकेशंस क्लियर करें। ब्रेन को विचारों की सफाई का भी समय दें। सोचने के लिए अकेलापन जरूरी है। लेविटन कहते हैं, अपने ध्यान यानी अटेंशन को खुद कंट्रोल करें, वरना दुनिया करेगी। जहाँ ध्यान जाता है वहीं आपकी एनर्जी बहती है। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है वो आपके दिमाग को थका देता है। उदाहरण के लिए, प्लानिंग कर रहे थे, अचानक इंस्टाग्राम खुल गया, फिर व्हाट्सएप, फिर एक मेल और सोचने की रफ्तार रुक गई। इसके लिए उनका सुझाव है, मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड ऑन करें। दिन में कुछ समय पूरी तरह ऑफलाइन बिताएं। 5 से 10 मिनट का माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करें। लेविटन का मानना है, जो ध्यान को कंट्रोल करता है वही अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करता है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की मदद से अपने सोचने के तरीके को व्यवस्थित कीजिए और उस स्पष्टता को महसूस कीजिए जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है। ये किताब सिर्फ जानकारी का पुलिंदा नहीं है, ये एक जीवन शैली का मंत्र है। डैनियल लेविटन हमें सिखाते हैं कि आज के तेज, व्यस्त और सूचनाओं से भरे दौर में साफ, केंद्रित और शांत दिमाग ही असली सफलता की कुंजी है। जब हम अपने दिमाग की ताकत को सही दिशा में लगाते हैं, मल्टीटास्किंग छोड़कर फोकस करते हैं, रूटीन बनाकर निर्णय को आसान करते हैं और बाहरी चीज़ों में सिस्टम बनाकर अंदर से हल्के हो जाते हैं, तब हम न सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि ज़्यादा खुश और संतुलित इंसान भी बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कम उलझन और ज़्यादा स्पष्टता हो, कम भागदौड़ और ज़्यादा सुकून हो, तो ये किताब आपका अगला कदम हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हमारे आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।